पाकिस्तानी आईएसआई चीफ ढाका में है। ये बड़ी खबर शोएब चौधरी साहब बता रहे हैं। ये देश के लिए नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए बड़ी खबर है। बड़ी खबर ये है, बड़ी खबर जो कि बांग्लादेश से शोएब चौधरी बांग्लादेशी पत्रकार हैं, वो बता रहे हैं कि पाकिस्तान के आईएसआई के चीफ यानी कि मुखिया बांग्लादेश पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान की मिसाइल शाहीन मिसाइल बांग्लादेश में बनाई जाएगी और जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है वहां पर हथियार ही नहीं बल्कि वहां पर विस्फोट बनाने का भी काम शुरू हो रहा है। मेरे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड सुधाकर जी बने हुए हैं। सुधाकर जी, मुझे लगता है कि ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है देश के लिए कि बांग्लादेश की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री पाकिस्तान के कब्जे में, पाकिस्तान की सेना के कब्जे में, पाकिस्तान की आईएसआई के कब्जे में। 100 से ज्यादा पाकिस्तान के सेना के अधिकारी वहां पहुंच चुके हैं और जो पाकिस्तान की आईएसआई के मुखिया है चीफ, वो भी इस वक्त ढाका में मौजूद है। बिल्कुल मनोज, मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं शोएब चौधरी साहब को, इतना काफ़ी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन शेयर किए हैं आपके चैनल में। शायद इंडिया न्यूज़ इज़ द फर्स्ट चैनल जिसमें इस किस्म की खबर व्यूअर्स के साथ शेयर किया जा रहा है और बाकी चैनल्स में पता नहीं है। अब मैं एक पेपर लिख रहा था, रिसर्च कर रहा हूँ, मेरे पास भी कुछ इसी तरह एडिशनल इनपुट्स हैं। मेघालय, त्रिपुरा और किसका ये असम के ऑपोजिट 4 कैंप्स हैं जहां पे आईएसआई ने ट्रेनिंग शुरू कर दिया है रोहिंग्यास की। शायद ये शोएब चौधरी को पता होगा, साहब को मालूम होगा। यहाँ पे ट्रेनिंग ऑलरेडी टेररिज्म की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको फेजेस में होते हैं, तो पहला इंट्रोडक्टरी फेज स्टार्ट हो चुकी है ना। ये सब जो हो रहा है, जैसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अंदर घुस गए हैं, शाहीन मिसाइल की प्रस्तुति की शुरू कर रहे हैं, गोला बारूद की तैयारी कर रहे हैं, ये किस लिए? सिर्फ एक चीज़ है मेरे मन में आ रहा है और मेरा रिसर्च के मुताबिक, जो प्रॉक्सी वॉर वो जम्मू कश्मीर साउथ ऑफ पीर पंजाल रेंज, उसके बाद वैली फ्लोर में रिवाइव किए हैं थोड़ा लल पीरियड के बाद, उस किस्म की एक प्रॉक्सी वॉर की एक तैयारी किया जा रहा है। सिर्फ जमायती बांग्लादेश में आज के दिन में नहीं है, आपको अलकायदा का फुटप्रिंट है, आपका हकानी नेटवर्क का भी रिपोर्ट आने लगे हैं, मुजाहिदीन आ गए हैं। मेरे को लाइटर साइड में मैं पहले लेता था थोड़ा सा कि ये हमाज और हिजबुल्लाह तो नहीं आ गए। ये आप सुन के हैरान होंगे कि हमाज और जो हिजबुल्लाह हैं, ये डोंट बी सरप्राइज्ड, शायद मेरे इनपुट के मुताबिक ये भी आके पहुंच चुके हैं। तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल का, पहले जो अफगान पाकिस्तान की जो एक कॉरिडोर का बोलते थे एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म, अभी बांग्लादेश में एक ये एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म पाकिस्तान आईएसआई, केवल आईएसआई नहीं है, आईएसआई को मदद करने वाला जो कल्यूडिंग पार्ट है वो चाइना कर रहा है। आपको पता होगा करीब ये बहुत बड़ी बात है। और अभी हम जिक्र कर रहे थे अपने ही चैनल पर, ठीक 7 बजे हमने कहा था कि क्या बांग्लादेश, क्या पाकिस्तान भारत में 26/11 से बड़ा कुछ हमला करने की तैयारी कर रहा है। मुझे लगता है कि अगर बांग्लादेश के पत्रकार शोएब चौधरी साहब जो इस वक्त इंडिया न्यूज पर बैठे हैं, अगर उनकी सूचना पर यकीन किया जाए, अगर उनकी बातों को समझा जाए, तो भारत के खिलाफ, भारत की अखंडता, भारत की एकता के खिलाफ लगातार बांग्लादेश प्रयास कर रहा है और यह अंतरराष्ट्रीय साजिश है। अगर शोएब की बातों पर यकीन किया जाए तो मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के आईएसआई चीफ बांग्लादेश पहुंच गए हैं। और जो सबसे बड़ी बात है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, बांग्लादेश की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो कि सरकारी फैक्ट्री है, उस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में 100 से ज्यादा पाकिस्तानी अधिकारी, आईएसआई के अधिकारी पहुंच चुके हैं, जिसमें हथियार बनाने का काम शुरू हो रहा है, जिसमें विस्फोट बनाने का काम शुरू हो रहा है, ऑर्डिनेंस के तमाम सारी चीजें शुरू हो रही हैं। और तो और पाकिस्तान की जो शाहीन मिसाइल है, वो शाहीन मिसाइल भी अब बांग्लादेश में बनाने की तैयारी चल रही है भारत के खिलाफ, एक बड़ी साजिश। और मेरे साथ जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं सुधाकर जी, उन्होंने कहा है कि इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी अगर हमास और हिजबुल्लाह के लड़ाके भी बांग्लादेश में पहुंच जाएं। आपको यहां पर मैं ये बता दूं कि पहले पाकिस्तान से बांग्लादेश पहुंचने के लिए बहुत सारा वीजा में
सिक्योरिटी क्लियरेंस बहुत सख्त था, लेकिन जिसे बांग्लादेश ने हटा दिया है। अब आपको बहुत ज्यादा सिक्योरिटी क्लियरेंस की जरूरत नहीं है, वीजा की उस शर्त से हटा दिया है। क्या पाकिस्तान अपने अपने कैंपों में पल रहे आतंकवादियों को बांग्लादेश पहुंचाएगा? बांग्लादेश से फिर भारत की सीमाएं, जो कि बड़ी सीमाएं, कई सौ किलोमीटर की सीमाएं खोली हुई हैं, जहां से कि तस्करी होती है, जानवरों की तस्करी होती है, उसके जरिए भारत भेजेगा। एक बड़ा मामला। क्या पाकिस्तान 1971 का बदला लेने की तैयारी कर रहा है? अगर हम बांग्लादेशी पत्रकार शोएब चौधरी की बातों पर यकीन करें तो यह बड़ी अंतरराष्ट्रीय साजिश भारत के खिलाफ हो रही है। शोएब साहब, मैं आपसे निवेदन करूंगा, आपके पास जो इनपुट है, आपके पास जो जानकारी है, एक बार दोबारा से बताएं। धन्यवाद मनोज भाई। देखिए, मैं और एक बहुत ही हैरानी वाला खबर आपको दे रहा हूँ, विथ ऑल ऑन डॉक्यूमेंट एंड फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके, कि बांग्लादेश की कसलोंग रिजर्व फॉरेस्ट है, ये चिटागोंग हिकॉक में, ये मसलोंग नदी के पार में है। और वहां अभी मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ, वहां अभी भी उल्फा की एक्टिविटी चल रहा है, और उल्फा वहां कैंप तैयार कर रहे हैं। और यूनुस की हुकूमत ये उल्फा को ये कैंप तैयार करने में पूरी मदद कर रहे हैं। एक और बड़ी खबर शोएब चौधरी साहब दे रहे हैं। शोएब साहब, मैं आपको रोकना चाहता हूं। एक और बड़ी खबर शोएब चौधरी दे रहे हैं कि चिटगांव में नदी के पास उल्फा के कैंप तैयार हो रहे हैं। उल्फा जो कि उग्रवादी संगठन है, उल्फा जो कि असम में, पूर्वोत्तर में भारत के खिलाफ लगातार काम कर रहा है। और आपको याद होगा, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, उल्फा का चीफ इस वक्त चाइना में है। मुझे लगता है कि यह बहुत बड़ी परेश बरुआ जो कि उल्फा का चीफ है, वो चाइना में इस वक्त मौजूद है। और उसकी सजा में, जो मौत की सजा है, उसे उम्र कैद की सजा में बांग्लादेश में बदल दिया है। तो मैं आपको बता दूं, मैं भी इनपुट दे रहा हूं, यहां पर मोहम्मद यूनुस सरकार उल्फा को सपोर्ट कर रही है। चिटगांव के पास भारत की सीमा से लगे हुए इलाके में उल्फा के कैंप बन रहे हैं। मुझे लगता है सुधाकर जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन बाकी की जानकारी जो पाकिस्तान के बारे में दे रहे थे हमारे बांग्लादेशी पत्रकार चौधरी साहब, पाकिस्तान के बारे में और जानकारी सनसनीखेज क्या है, जरा विस्तार से बताएं। मैं बताऊं जी? अभी आपने बताया था कि आईएसआई पहुंच चुकी हैं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री पे अधिकारी पहुंच चुके हैं, हथियार विस्फोट बनाने का काम। एक बार बताएं। और पहले तो है फेसक, मैं कहता हूं ऑन रिकॉर्ड कि बांग्लादेश की ये मसलोंग नदी के पार में कसलोंग रिजर्व फॉरेस्ट है, वहां अभी उल्फा की 3 कैंप बन रहा है। और आपने जो कहा परेश बरो की कम उम्र कैद, नो, परेश बरो को सजाए मौत को कम करके 7 साल की सजा दिलवा दी, नंबर 1। नंबर 2, आज एमिरेट्स एयरलाइंस के फ्लाइट में पाकिस्तानी आईएसआई के चीफ ढाका छुपी से आया, और ये ढाका में है अभी जब आपके साथ मैं बात कर रहा हूँ। नंबर 2, नंबर 3, बांग्लादेश की जो बांग्लादेश ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, इसके पूरे कंट्रोल पाकिस्तानी आर्मी ने ले लिया। 100 पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर, इसमें आईएसआई भी है, ये बांग्लादेश ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कंट्रोल ले ली। उसमें गोला बारूद तैयार करेगा, और हमारे खबर से उसमें एक्सप्लोसिव तो तैयार होगा। और अभी ये बांग्लादेश के साथ निगोशिएट कर रहा है कि पाकिस्तानी शाहीन 2 मिसाइल जो है, शाहीन 2, ये शाहीन 2 की प्रोटोटाइप बांग्लादेश में तैयार करेगा। इसका नाम होगा विजय 24, विजय 24। आई एम टेलिंग यू ऑन रिकॉर्ड, वी टेकिंग ऑल फुल रिस्पांसिबिलिटी सिटिंग इन ढाका। आई एम सेइंग चौधरी साहब ने कुछ बड़ी बातें की है। मैं चलते चलते एक बार अपने दर्शकों को बता दूं कि बांग्लादेश में इस वक्त ढाका में आईएसआई के चीफ जो कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है, उसके